hello my lovely dear students, welcome back to my channel Pi Knowledge Tree। तो आइए हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जाना। तो उसके कितने टाइप्स होते हैं। एक बेस क्वांटिटीज़ होता है, बेस क्वांटिटीज़ के आधार पर डेराइव क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है बेस के आधार पर होता है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़, एंड डायरेक्शन के आधार पर होता है डायरेक्शन के आधार पर स्केलर एंड वेक्टर। तो इस चीज़ को हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से समझे हैं। तो अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन को समझते हैं। तो कहता है कि डायमेंशन टेल्स अस द exact power। A dimension tells us exact power or exponents to which two or more fundamental quantity। तो डायमेंशन जो है ये बताता है, ये कहता है अपने एक्सप्रेशन से कि उसके ऊपर कितनी पावर्स लगी हुई है, कितने एक्सपोनेंट्स लगे हुए हैं। लाइक MLP must be raised to physical quantity। तो पावर लगा हुआ जो MLT के ऊपर अगर हम पावर लगा देंगे तो वो क्या कहा जाएगा, डायमेंशन कहा जाएगा। डायमेंशन एक प्रकार का एक्सपोनेंट है, पावर है। डायमेंशन हमें सटीक पावर्स घाते बताता है जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों को दर्शाने के लिए लगाई जाती है। 2 या 2 से अधिक जो है हम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज या डायरेक्शनल बोल सकते हैं, या फिर स्केलर क्वांटिटीज जो है फिजिकल क्वांटिटीज में जो डायरेक्शन के आधार पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और डेराइव्ड क्वांटिटी, इन तीनों को दिखाने के लिए हम जो है अगर पावर्स और एक्सपोनेंट्स में अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिखते हैं तो उसे कहते हैं डायमेंशन। जैसे यहाँ पर देखिए डेंसिटी है, एग्जाम्पल में डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम है, तो मास का हम लोग केजी लेंगे और वॉल्यूम का लेते हैं हम लोग मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए मास का m और मीटर का LQ। Why do we use square? Why do we use square box? हम लोग जो है डायमेंशन के लिए स्क्वायर बॉक्स का यूज क्यों करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ऐसे ही एक नॉर्मल बच्चा है और एक स्कूल का बच्चा है, तो दोनों अपने अपने रास्ते में रोड में चल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं। तो जो स्कूल का बच्चा वो यूनिफॉर्म में है और ड्रेस कोड में है और उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है, तो इससे ये पता चलता है कि वो बच्चा जो है वो स्कूल का, उस स्कूल का पर्टिकुलर स्कूल का मतलब मेंबर है, मतलब स्टूडेंट है। उसी तरह से टीचर्स भी अगर आइडेंटिटी कार्ड लगाए हैं तो वो भी ये दिखाते हैं कि वो पर्टिकुलर स्कूल या फिर संस्थान के वहाँ के मेंबर हैं, टीचर हैं, एजुकेटर है। तो उसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी डायमेंशन को एक स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर इसलिए प्रोवाइड किया ताकि जो है कंफ्यूजन ना बने कि
न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है, इसीलिए अगर स्क्वायर कहीं दिखता है तो इसीलिए आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो है डायमेंशन की बात कर रहा है। इस स्क्वायर बॉक्स को देखते ही लग जाता है कि ये है जो लेंथ, मास और हमारा एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, जितने भी हैं, अगर इसके ऊपर हमारा जो है डायमेंशन लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायरेक्ट क्वांटिटीज का जो है डायमेंशन का बात कर रहा है। We use a square box to show that we are only talking about nature and dimension. इसलिए हम इस स्क्वायर बॉक्स को लगाते हैं किसकी नेचर को बताने के लिए, डायमेंशंस की नेचर को बताने के लिए और फिजिकल क्वांटिटीज के नेचर को बताने के लिए जो है हम लोग डायमेंशंस को बताने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बताने के लिए हम लोग जो है स्क्वायर बॉक्स का यूज करते हैं। इट इज नॉट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड। बोल रहे कि नोट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं माना जा सकता, ये जो है हमारा डायमेंशनल वैल्यू है और इसका आइडेंटिफिकेशन है ये स्क्वायर वाला बॉक्स। तो अब आपको कहीं भी ये स्क्वायर वाला बॉक्स दिखे तो समझ जाइए कि ये हमारा डायमेंशन को बताता है। और डायमेंशन भी क्या बताता है, एक्सपोनेंट्स, पावर बताता है कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है टू या मोर की किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटीज, स्केलर या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में कितने यूज किए गए हैं एक्सपोनेंट्स, मतलब कि लेंथ को कितनी बार यूज किया गया है, मास को कितनी बार यूज किया गया, टाइम को कितनी बार यूज किया गया, कैंडेला को कितनी बार यूज किया गया, मोल को कितनी बार यूज किया गया है। यही एक्सपोनेंट्स पावर बताता है कितनी बार यूज करके इसको बनाया गया है। तो ये हमारा जो था डायमेंशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। Thanks for watching this video. Like, subscribe and share.